तो आप क्या नाम है गुरु जी? मेरा नाम श्री शैलेंद्र उनियाल तो शास्त्री, यमुनोत्री धाम, जिला उत्तरकाशी, उत्तराखंड, यमुनोत्री धाम से बिलोंग करता हूँ। तो गुरु जी मैं आपने प्रणाम कर दूँ जी जी जी। और भूत भावन बाबा विश्वनाथ की धरती पे आपको हार्दिक स्वागत आपका भी। छा, अभिनंदन छा। वनी मेरी जन्मभूमि भी उत्तराखंड ही छा और मैं टिहरी गढ़वाल तमियार बनाली गाँव छ मेरो, जी पोस्ट ऑफिस उडार जिला टिहरी गढ़वाल छा। तो मेरी पढ़ाई लिखाई तो गोपेश्वर में है, जख बद्रीनाथ पढ़ दो चमोली जी में। जी, चमोली में। और गोपेश्वर राज के गीता स्वामी 1008 गीता स्वामी इंटर कॉलेज में इंटर करना पश्चात जी बाबा विश्वनाथ की ऐसी कृपा हुई कि मैं काशी आ गया हूँ और तब भी मैं 40 साल भी की जाऊँ। जी। तो आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि थोड़ा सा माँ यमुनोत्री के बारे में आप बताओ। तो माँ यमुना सूर्यपुत्री है, यम की बहन है। हाँ हाँ। और माँ यमुना का जन्म के बारे में शनि थोड़ा की सा, बहन भी है। शनि की बहन भी है, तो हाँ। थोड़ा सा माँ यमुना के जीवन का प्रकाश डालना। माँ यमुना कलिंद पर्वत से निकली कल कल धारा, शीतल धारा माँ यमुना की है, जय श्री माँ यमुने। और माँ यमुना सूर्यपुत्री है, यम की बहन है, शनि की बहन है। जी। तो माँ यमुना के दर्शन करने से ही पापों का नष्ट हो जाता है और सर्व पाप निवारण माँ यमुना है। और भाई दूज के दिन अगर कोई भाई बहन यमुना जी में साथ स्नान करते हुए या करते हैं जी। तो माँ यमुना यम के त्रास नहीं भोगना पड़ता मुक्ति है। मुक्ति मिल जाती हाँ, है, उनको यम के त्रास से मुक्ति मिल जाती यम है। के त्रास नहीं ये भोगने पड़ते हैं। ये वरदान यमराज ने ही माँ को दिया। हाँ, यमराज ने दिया है। बहन जो भाई दूज के दिन भाई बहन अगर यमुना नदी में स्नान करेगा अच्छा। तो पाप का भोगी नहीं होगा, जी स्वर्ग की प्राप्ति होगी। जी। तो यमुना जी सूर्यपुत्री है। सूर्यपुत्री तो यमुनोत्री में बहुत पहले जब पैदल यात्रा होती थी हरिद्वार से ऋषिकेश से, जी तो वहाँ पे होटल ऐसा कुछ था नहीं। जी तो वहाँ पे खाने की दिक्कत थी, रहने की दिक्कत थी। जी फिर माँ यमुना ने सूर्य भगवान से बोला, जी। पिताजी जो मेरी यात्रा को आएंगे इतने दूर से, इतनी पीड़ा सह के पैदल आएंगे, वो खाएंगे तो क्या? खाएंगे क्या है यहाँ पे, कैसे रहेंगे क्या, यहाँ पर तो इतना ठंडा है। जी तो सूर्य भगवान ने जी एकमात्र किरण के रूप में माँ यमुना को दहेज के रूप में दे दी, एकमात्र किरण। जी। तो वो सूर्य कुंड के नाम से विख्यात है। तो उसमें जल है, इसमें गर्म हाँ, जल। जी। गर्म जल है। तो उसमें चावल, रोटी, आलू सब पकते हैं। अच्छा। तो उस समय के डालने से तुरंत पक जाएगा। हाँ, 5 मिनट में ही पक जाएंगे। पहले के लोग आते थे यात्रा पे तो अपना साथ लेके राशन जो भी लाते थे, चावल आटा जो भी लाते थे, आलू सब, फिर वहीं उसमें ही पका के ग्रहण करते थे। फिर जी, मेरे माता पिता भी गए थे तो वहाँ से भी चावल, पका हुआ चावल प्रसाद के रूप में आया था मेरे घर। तो मैंने देखा है वो प्रसाद। जी हाँ हाँ। तो दिव्या शिला है माता जी के वहाँ पे। माता जी की शीतल धारा तो कलिंद पर्वत से ही निकली है। तो मैं यहीं पर माँ यमुना का दर्शन कर रहा हूँ और आप मुझे माँ ने ही आपसे भेजा होगा। तो आपने मुझे सूर्यकुंड का जल यमुना जी का प्रसाद माँ का दिया। तो मुझे लगता है कि कहीं नहीं कि माँ गंगा, माँ यमुना का आशीर्वाद मेरे पास बिल्कुल मेरे पूर्वजों से, मेरे पितरों से, मेरे दादा दादी के आशीर्वाद से मुझे मिल रहा है। और वहाँ मेरी जन्मभूमि में गया तो नहीं हूँ, पर काशी में 40 साल से मैं माँ गंगा, माँ यमुना को रोज प्रणाम करता हूँ, माँ सरस्वती को, उस चारों धाम को, गढ़ भूमि के 4 धाम को। तो मैं बहुत खुशी हुई भाई जी आज मैं आपसे मिला ना। जी जी। और मैं तो प्रचार करता हूँ अपनी संस्कृति को, हमारी गढ़ संस्कृति था। और राजा का अजय पाल जो 36वें राजा था गढ़वाल को, तो माँ पार्वती ने एक तलवार दी यार, वो 52 राजा जीत के थे उन गढ़ राज्य की स्थापना की। तो ये जो गढ़ राज्य थे माँ पार्वती बनायो, माँ राजराजेश्वरी बनायो, गंगा यमुना सरस्वती और ये 4 धाम हमारा जो उत्तराखंड का छन, ये मुक्ति का धाम छन, मोक्ष का धाम छन। तो ये बोलता कि बद्री सदीर सम तीर्थम भूतो न भविष्यति। तो बद्रीनाथ में एक बार अगर आपने पिंड दान कर लिया तो कहीं करने की जरूरत नहीं है। तो सतयुग का धाम है, स्वर्ग का धाम है। और वहाँ माँ गंगा, माँ यमुना फलदायिनी, गंगा पाप विनाशिनी, केदारेश्वर महाराज। हाँ। तो पहले लोग यमुनोत्री भी जल उठाउन, फिर गंगोत्री उठाउन, फिर केदारनाथ चढ़ाउन, फिर बद्रीनाथ, ये तीर्थ को ये सूर्य प्रक्रिया यही था। हाँ, यमुनोत्री से स्टार्ट होता है। स्टार्टिंग है यमुना माँ, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। यमुना माँ भक्ति की प्रतीक है।
भक्ति गंगा माँ ज्ञान की गंगा ज्ञान की है गंगा और माँ सरस्वती माणा बिछनी है और भगवान केदारनाथ के बाद फिर नारायण की चरण में तो भाई जी मैं बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना देता हूँ आपको भी। और मैं लगता हूँ कि हमारो ये आपको ये पूर्व जन्म को कोई संस्कार कोई संबंध रहे हो ताकि ये मिलन काशी की नगरी में काशी में भगवान बाबा विश्वनाथ की नगरी में हम आप और मैं जीवन भर में याद रख लो आपने और ये हृदय की भावनाएं जो है तब एकदम अमृत या शिव का दर्शन हो जानू जब हमारे हृदय में आप बस जाए आपके हृदय में हम बस जाए तो उसे वही जो हृदय में बसना ही सत्यम शिवम सुंदरम का दिव्य दर्शन है। तो बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ मैं आपको भी और आपने माँ गंगा माँ यमुना का जो परिचय डाली प्रकाश मैं थोड़ा विस्तृत नहीं जानूँ बाद में फिर आपने फिर फोन का माध्यम से और मैं ये पर और प्रकाश डाल दूँ वहाँ की संस्कृति पर तो मैं उत्तराखंड की संस्कृति को प्रचार भी करता हूँ। हमारी गढ़ भाषा था जो ब्रह्मा विष्णु महेश और माँ पार्वती की भाषा था माँ गंगा यमुना सरस्वती की भाषा था तो गढ़वाली भाषा हमारी माँ गंगा का पेड़ गंगा सी माँ यमुना सी माँ सरस्वती की भाषा तो उनकी भाषा था और माँ पार्वती था भगवान शिव और नारायण की भाषा था गढ़वाली तो जैसे गढ़वाली होंगे वैसे सब वेद मंत्र सब एक ही समझा ये वेद भाषा भी था गढ़वाली क्योंकि वेद ऋषि संस्कृत की पुत्री था हिंदी की बहन था। तो आज मैं एक मिनट में आपसे अनुरोध करता हूँ कि हम लोग अपनी गढ़वाली भाषा में बात करो हमारी संस्कृति विश्व में सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है विश्व की। तो कभी कभी लोग गढ़वाल के लोग अपनी भाषा नहीं बोलता वो शर्मौंदन परंतु मैं उन एक आदर्श बताऊँ हूँ कि अगर अपन अपनी भाषा छोड़ ली तो आपकी संस्कृति नष्ट होगी तब आपका क्या नहीं रहना धोबे को न घर को न घाट को एक कहावत हमारे का। तो हम ये नहीं बढ़ो हमें गर्व है कि हम लोग गंगा यमुना संस्कृति है और बद्री नारायण केदारनाथ की संस्कृति से हम लोग हूँ देवभूमि से उस देव करते हैं तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जठले लोग तरसंद कि हाँ घूमने ले वहाँ तक जन्म है देवभूमि पर है हमारी जन्म। तो बहुत बहुत शुभकामना और धन्यवाद और आप मैं आशीर्वाद दूँ। जय यमुना मैया आपको यूं ही दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की दे और फले फूले जी। बहुत धन्यवाद। माँ यमुना से ही प्रार्थना करता हूँ। जय श्री यमुना मैया की जय हो यमुना मैया जय गंगा मैया जय बद्री साहब जय केदारनाथ धन्यवाद।